अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज के लिए हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन इस तरह आता है बोर्ड के पेपर में कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कौन सी फैमिली कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन। तो हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं और इसके साथ आप लोग के काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होंगे जो कि बोर्ड के पेपर में बार बार आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इससे होंगे शॉर्ट भी, और जो असल पूरा टॉपिक है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है चैप्टर नंबर 3 का, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर का। तो क्या है लोकेशन ऑफ फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल या ग्रुप्स, मतलब कौन सा ग्रुप हो या कौन सी फैमिली पीरियोडिक टेबल में कहां पे लोकेटेड है, ये जो है असल क्वेश्चन या टॉपिक का मकसद है। तो सबसे पहले तो आप लोग बता दे, डिफाइन कर ले फैमिली को या इसको जो है किसको, ग्रुप को डिफाइन कर ले। वो तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड व्हाट, ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं यू, ये कॉलम्स है वर्टिकल, तो इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। और जो यू है ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज, इसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो डिफिनीशन हो गया कि द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स या फैमिली। फिर एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम फैमिली में, एक ही खानदान में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं, मतलब हाइट वगैरह, उनका कलर, सब चीजें। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल के फैमिलीज में जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम विद, मतलब मामूली डिफरेंस के साथ। मामूली डिफरेंसेस होंगे वरना सेम रहते हैं या सेम ट्रेंड्स शो करेंगे। और इसमें सेम वैलेंसी एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी वैलेंसीज भी सेम रहेगी, मतलब वैलेंशियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होंगे, और फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट फैमिली को मैं देख लूं, जो लिथियम, मतलब जो लिथियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, तो इनके वैलेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये सारे मेटल्स है, ये सब कुछ। तो ये फैमिली में जो एलिमेंट है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। आइए पढ़ते हैं इनको वन बाय वन। मेन फैमिलीज पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से है, तो वो है सबसे पहले है लिथियम फैमिली। किसकी फैमिली? लिथियम की। तो वैसे अगर हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में लिथियम के ऊपर हम हाइड्रोजन रखते हैं, तो हाइड्रोजन इस फैमिली का मेंबर नहीं है। वो पहले ग्रुप में हम रखते तो है, लेकिन उसका उनकी अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो नॉन मेटल है और ये सारे मेटल्स है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम इनके ऊपर रखते हैं, वैसे उनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो आप लोग याद रखें, इंस्टीट्यूट में पूछ भी सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 में लोकेटेड है बिकॉज ऑफ दियर वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनके वैलेंशियल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के वैलेंशियल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से मजबूरन हमने यहाँ पे रख दिया है। ये वैसे इसका पोजीशन नहीं है। तो लिथियम फैमिली अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं बच्चे, जाके गलत कर लेते हैं, हाइड्रोजन भी लिथियम फैमिली का मेंबर है, तो नहीं है। लिथियम फैमिली आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल, लिथियम फैमिली को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका हर एक पॉइंट जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इवन इमकेट, ईकेट और एनईडी में भी पूछ लेते हैं। ये लोकेटेड कहाँ पे है, आप लोगों से ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे पेपर में कि कौन सी फैमिली कहाँ पे लोकेटेड है। तो लिथियम की फैमिली जो है ग्रुप 1A में, या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप नंबर 1 आप लोग लिखेंगे, ग्रुप नंबर 1 में लोकेटेड है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड है, तो लिथियम फैमिली में इंक्लूड है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसके अलावा ये पिछले 1-2 साल के पेपर अगर 24, 25 या 23 वो पेपर उठाएंगे तो आप लोग को मिलेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वो क्वेश्चन आप लोग का यहां से कवर हो जाता है।
तो इसको अल्कली मेटल कहते हैं, तो बेरिलियम इसको अल्कलाइन मेटल कहते हैं। तो अल्कली एंड अल्कलाइन में अगर डिफरेंस आ जाए तो आप लोगों ने लिखना है कि लिथियम फैमिली, इसको बेरिलियम फैमिली कहते हैं। ये ग्रुप 1a में लोकेटेड है, ये ग्रुप 2a में लोकेटेड है। इसके वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंशियल में तो 10 डिफरेंसेस आ जाएंगे। वैसे 3 डिफरेंसेस आप लोगों से वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम इंक्लूड है। फिर Fr को मैंने रेड किया है, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिविटी पहले एक लेक्चर में मैं डिफाइन कर भी चुका हूं कि एक ऐसा फिनोमेना है द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अनस्टेबल एलिमेंट से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अल्फा बीटा गामा रेज के एमिशन को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, इसके वैलेंशियल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 1a में होने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंशियल में। अक्सर बच्चों को ये भी नहीं पता होता। और जब एक इलेक्ट्रॉन है तो वही एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, अंदर से तो नहीं लॉस कर सकता। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मोनोवैलेंट आयन या मोनोवैलेंट कैटायन बना दे। कैटायन का मतलब कि लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन को। और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी लो है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अगर बाकी के कंपैरिजन में देखेंगे दूसरे वालों को कंपैरिजन में, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा लो होगा। और हाईली रिएक्टिव है। ग्रुप 1 वाले हाईली रिएक्टिव है, अगर पानी में ये डालेंगे तो ऑन द स्पॉट रिएक्शन करते हैं। इवन एक्सप्लोजन जो है, ये नीचे वाले मेंबर ये एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। दूसरा है बेरिलियम फैमिली। जो बेरिलियम की फैमिली है ये कहां पे लोकेटेड है? इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। लोकेटेड इन ग्रुप 2a या मॉडर्न सिस्टम में आप लोग 2 लिखते हैं, उसमें लोकेटेड है। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड रेडियम एलिमेंट इंक्लूड है। इसमें फिर रेडियम जो है रेडियो एक्टिव है। एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंशियल, इसके वैलेंशियल में चूंकि दूसरे ग्रुप में मौजूद है तो दूसरे ग्रुप में होने का मतलब कि इसके वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो दोनों को लॉस कर लेंगे तो डाईवैलेंट कैटायन बनाएंगे। और इररेगुलर डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये तो प्रॉपर रीजनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इररेगुलर है। तो उसका रीजन जो है वो ये है कि इनके शेप्स जो है या इनकी ज्योमेट्री जो है वो सेम नहीं है। ऊपर जो 2 मेंबर है वो हेक्सागोनल है, फिर 2 जो है वो नीचे वाले जो 4 मेंबर है वो क्यूबिक है। फिर क्यूबिक में भी 2 जो है वो फेस सेंट्रिक क्यूबिक है, और जो नीचे जो मजीद 2 है वो जो है बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक है। तो ये जो है उनके शेप डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट शेप है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है। तो रीजनिंग क्वेश्चन में है भी। इसके बाद है बोरॉन फैमिली, लेकिन बेहतर है कि बोरॉन फैमिली से पहले हम ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस कर ले, फिर आते हैं इसकी तरफ। ट्रांजिशन मेटल हम ये पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, ऐसे पीरियोडिक टेबल में हम इस तरह पढ़ते हैं कि यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, कहाँ पे एस ब्लॉक, फिर यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है, फिर यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट है और यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये वाले तो हमने कर दिया, ये लिथियम फैमिली है, ये बेरिलियम फैमिली है, तो अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये डिस्कस कर लेंगे। तो फिर जो है बोरॉन की फैमिली वो यहाँ पे लोकेटेड, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल जो है ट्रांजिट मतलब वेरिएबल, ये वो मेटल है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट नहीं है। कहीं पे +2, कहीं पे +3, +4, +5, +7 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। या इनकी प्रॉपर्टीज या ये आपको लीड करेंगे इस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ, तो इस वजह से भी इनकी प्रॉपर्टीज वेराइज करती है एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, तो इस वजह से भी इसको ट्रांजिशन कहते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन में है भी कि उसको हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं।
तो लोकेटेड कहाँ पे है? तो 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से ये 3 है तो यहाँ पे 12 है, तो ये 3 से 12 तक लोकेटेड है, ये वहां पे ये मौजूद है। और ये जो है पीरियोडिक टेबल के मिड में लोकेटेड है। Fe, कॉपर, मैंगनीज, ये इसके कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, वैसे काफी सारे हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है एस ब्लॉक या पी ब्लॉक की तरह। मोस्टली पैरामैग्नेटिक, मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, जो मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन करते हैं जो एलिमेंट, उसको हम पैरामैग्नेटिक मतलब उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, और जो उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करते वो डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिज्म जो है वो ये एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह स्पिन प्रोड्यूस करता है तो ये वाला इस तरह स्पिन प्रोड्यूस करता है, तो ये एक दूसरे के असल को कैंसिल कर लेते हैं। तो इनमें जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक अनपेयर, दूसरा अनपेयर, तीसरा अनपेयर, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी बढ़ जाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। वैसे वो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड इतना नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने लिखना है कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। और ये जो है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इनके जो कंपाउंड्स है वो कलर्स होंगे, मतलब इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है, डी टू डी ट्रांजिशन जो है इसमें पॉसिबल है, तो ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्स प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं एनर्जी गेन करके, फिर जब वापस आएंगे तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कलर्स इमिट करते हैं, मतलब वो एनर्जी इमिट करेंगे तो डिफरेंट कलर वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर इसके बाद है बोरॉन फैमिली, मतलब वो ये वाली फैमिली, वो इसका, तो इसको ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, और ये ग्रुप नंबर 13 में लोकेटेड है, ग्रुप नंबर 13 में लोकेटेड है, लोकेटेड इन 3A, या आप लोग को 13 लिख देंगे। इंक्लूड बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसमें जो है ये पहला मेंबर, कौन सा मेंबर? पहला, मतलब ये कि बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है, बाकी या मेटालॉइड है, बाकी सारे जो है वो क्या है? वो मेटल्स है। और इसके अलावा लॉस 3 इलेक्ट्रॉन, चूंकि तीसरे ग्रुप में है तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो तीनों के 3 लॉस कर लेंगे। अब ट्राईवैलेंट कैटायन बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ट्राईवैलेंट कैटायन, 4 लॉस करेंगे तो टेट्रावैलेंट कैटायन। फर्स्ट पी ब्लॉक ग्रुप, ये जो है ये पहला पी ब्लॉक ग्रुप है। इसके बाद आते हैं कार्बन फैमिली की तरफ। कार्बन फैमिली ये कहां पे लोकेटेड है? यहाँ पे है कार्बन फैमिली, तो ग्रुप नंबर 14 में लोकेटेड है, या 4A या 14 में लोकेटेड है, और 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है। और इसमें एलिमेंट कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, पीवी एंड एसएन है। ये जो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, स्मॉलर साइज है, फजन कहते हैं, फजन रूल्स, वो कहते हैं कि स्मॉल जब छोटा हो तो वो कोशिश करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, और साइज जब ग्रेटर हो तो वो कोशिश करेंगे, जिस तरह पीरियोडिक टेबल किस साइड पे ग्रेटर साइज वाले हो तो वो आयोनिक बनाते हैं। ग्रुप नंबर 4 में अगर ऊपर वाले देखेंगे तो इनके साइजेस छोटे छोटे हैं, वो नीचे जाते हैं तो साइजेस बढ़ जाते हैं। तो उसने बताया कि चार्ज डेंसिटी उसने प्रॉपर बताया है, लेकिन सिंपल मैं बता दूंगा कि जिनके साइजेस छोटे हैं और जो है मतलब वो चार्जेस उस पे ज्यादा है तो वो क्या कर लेंगे, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जबकि जो नीचे वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कोशिश करेंगे, साइज ग्रेटर है तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इतना अट्रैक्शन नहीं है या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, तो ये कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले। जबकि पहले 3 कोशिश करते हैं कि वो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग कर ले। और कार्बन जो है ये ग्रीन कलर का मैंने किया, कार्बन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन जर्मेनियम जो है वो मेटालॉइड है, और SnNPb जो है रेड कलर वाले जो है वो क्या होंगे, ये मेटल होंगे। याद रखें जो मैंने रेड कलर किए हैं तो ये मेटल है, तो SnNPb जो है ये मेटल है। और जो है स्पेशल कैरेक्टर जो कार्बन है और Sn है 10 है, ये एलोट्रोपी शो करते हैं। एलोट्रोपी चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा आइडिया रख ले दिमाग में
कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लों में, फॉर्म्स में, शेप्स में अपीयर हो जाए, एग्जिस्ट कर ले, तो इन शेप्स को हम एलोट्रोप्स या एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। और जो फिनोमिना है, जो अनयूजुअल बिहेवियर है, इसको एलोट्रोपी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है दिमाग में संभाल के, क्योंकि ये आप लोगों से पूछेंगे एमसीक्यूज में। इससे ना 20 से ज्यादा एमसीक्यूज बन जाएंगे अगर आप लोग ये टॉपिक आप लोग इससे एमसीक्यूज बनाना चाहे। और इसके अलावा नाइट्रोजन फैमिली, मतलब ये वाला यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली है, ग्रुप नंबर यहाँ पे टॉप पे नाइट्रोजन है, तो इस वजह से हम इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। और ये ग्रुप नंबर 15 में लोकेटेड है, या ग्रुप 5A में लोकेटेड है। ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये लिखना है, लोकेशन ऑफ फैमिली क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लोग का टॉपिक होना चाहिए या सेंटेंस होना चाहिए कि दे आर लोकेटेड इन 5A या ग्रुप नंबर 15 में लोकेटेड है। और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, स्ट्रेटीन, एसबी एंड बिस्मथ, ये सारे इनके मेंबर्स है। ग्रीन कलर वाले वो नॉन मेटल हो गए। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज नॉन मेटल। एस एंड एसबी आर मेटालॉइड्स एंड बिस्मथ जो है वो मेटल है। अगेन मैंने रेड कलर से किया है, तो ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि मेटालॉइड जो है क्या है एंड मेटालॉइड क्या है, और कुछ मेटालॉइड्स के एग्जांपल दे दे। तो मेटल जो है वो है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या जो गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या बैड कंडक्टर है। और मेटालॉइड जो है ये सेमी कंडक्टर होंगे। मेटालॉइड या सेमी मेटल जिसको हम कहते हैं, तो ये सेमी कंडक्टर होंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होंगे, तो ज्यादा गुड कंडक्टर फिर होंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मेटालॉइड आर एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, जो सम टाइम एज ए मेटल किरदार अदा करते हैं, या जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की है। एग्जांपल्स मैंने सारे दे दिए। और दे आर सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अच्छा, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल हो गए, ये दोनों मेटालॉइड हो गया और ये मेटल हो गया। और स्ट्रेटीन एंड ये सारे नाइट्रोजन के अलावा बाकी सारे, मतलब जो रेड कलर, ये एलोट्रोफी शो करेंगे। बता दिया कि जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर ले। कार्बन का अगर आप लोग देखेंगे तो डायमंड, ग्रेफाइट, फलरीन, बकीबॉल, और ये सारे इसके ना एक ही कार्बन के मुख्तलिफ शेप्स है, अरेंजमेंट की वजह से आते हैं। तो एलोट्रोपी मैंने स्टार्ट में बता दिया। तो नाइट्रोजन के अलावा बाकी सारे एलोट्रोपी शो करते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट। और AS एंड SB ये दोनों जो है वो मेटल है, वो तो मैंने स्टार्ट में बता दिया। इसके बाद ऑक्सीजन की फैमिली, किसकी फैमिली? ऑक्सीजन की। तो ग्रुप नंबर 16 में लोकेटेड है या ग्रुप नंबर 6A में लोकेटेड है। रोमन में 6 लिख देंगे और साथ में A लिख देंगे, जिस तरह ये है या ये रहा ना। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप 6A या 16 में लोकेटेड है। इसको हम चाल्कोजेंस कहते हैं। चाल्को का मतलब और जेन नाइट्रोजन नाइट्राइड प्रोड्यूसर। हेलोजन, हेलो का मतलब सॉल्ट और जेन मतलब वो प्रोड्यूसर या फॉर्मर। तो चाल्को मतलब ओर्स और जेन मतलब फॉर्मर्स, मतलब बनाने वाले। ये ओर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ओर्स बनाते हैं। ग्रुप नंबर 16A में लोकेटेड है। इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सारे के सारे एलोट्रोपी शो करते हैं। तो पूछेंगे आप लोगों से कि द ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल या फैमिली और इन पीरियोडिक टेबल विच शो जिसके सारे मेंबर एलोट्रोपी शो करते हैं, तो ऑक्सीजन की फैमिली है, याद रखिए। और ऑक्सीजन एंड सल्फर ये दोनों नॉन मेटल है। ACNT ये जो है मेटालॉइड है। एंड पोलोनियम जो है वो क्या है? मेटल है इसमें। और इसके अलावा हेलोजन्स क्या, वैसे इसमें काफी सारे पॉइंट्स है, लेकिन क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैंने शॉर्ट कर दिया है। हेलोजन्स, हेलो का मतलब सॉल्ट। क्या मतलब है हेलो का? सॉल्ट। एंड जेंस मतलब क्या है?
फॉर्मर या प्रोड्यूसर, मतलब कि ये एलिमेंट जो है ये हेलोजन जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट्स बनाते हैं, NaCl, MgCl2, PbCl2, और ये सारे ना ये जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, इस वजह से हम इसको हेलोजेंस कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 या 7m एलोकेटेड है, इसको हम फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं। वैसे फ्लोरीन फैमिली यहाँ पे होनी चाहिए और हेलोजेंस की बजाय, आप लोग इसको ऊपर लिख ले या इसको इस तरह कर ले, वो कोई मसला नहीं है। सॉल्ट प्रोड्यूसर है, फ्लोरीन फैमिली भी इसको कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 या 7m एलोकेटेड है और 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंशियल, इनके इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको 3 चाहिए, इनको 4 चाहिए, ऐसे मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में, वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, इस तरह। वो तो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेंगे। तो ग्रुप 17A में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज में बार बार आया है कि कौन सा हेलोजन जो है या कौन सा नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन सा सॉलिड में, कौन सा गैस में, तो यहां से आपका क्वेश्चन कवर होगा। और ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिस्क्राइब द स्टेट, या कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन जो है ये गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है एंड आयोडीन जो है वो सॉलिड है, और सॉलिड है। स्ट्रेटीन जो है ये इसमें मेटल है, बाकी सारे नॉन मेटल्स है। और आखिरी आया कौन सा नोबल गैसेस, शरीफ, मतलब जो नॉर्मल हालत में वो रिएक्शन नहीं करते, इसको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। और जो है इसका ऑक्टेट या डोपलेट, मतलब इसका वैलेंस शेल जो है कंप्लीट है, ये स्टेबल एलिमेंट्स है। जीरो ग्रुप ये आपके अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, या ये आपके अलग शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो आप लोग इसको प्रॉपर तैयार कर ले। तो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स इसको कहते हैं। हीलियम जो है उसका डोपलेट, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डोपलेट कंप्लीट है उसका, उसके अलावा बाकी जितने भी है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनका ऑक्टेटो कंप्लीट है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जो है एक अगला टॉपिक जो है दे सकते हैं, वो वाले लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड या एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसका आप लोग अलग भी हेडिंग दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग लास्ट में पूछ ले। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बता दी कि इससे 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हैं, पेपर में भी है। चैप्टर 8 अगर देखेंगे तो इसके काफी सारे क्वेश्चन उसमें मौजूद होंगे, तो इसको प्रॉपर आप लोग तैयार कर ले, प्रॉपर लिख ले। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछ ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बोर्ड को मिटा के अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज।